नया खून सिटी टॉप न्यूज़ के कैमरे के सामने हैं वो दानी, वो समाज सेवी श्री के गुप्ता जी, जो BH ब्लॉक शालीमार बाग में रहते हैं। हमेशा जनहित के कार्यक्रमों में और सामाजिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर वो खुद भी और उनका परिवार हिस्सा लेता रहा है। आज श्री दुर्गा मंदिर में जितने भी इष्ट देवी देवताओं की तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं, उनकी जो सुंदर पोशाक और सुंदर ड्रेस का प्रबंध श्री के गुप्ता जी द्वारा किया गया है। हम उनसे जानेंगे, उनसे मिलवाएंगे आपको और उनके विचार जानेंगे। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। गुप्ता जी कैसे हैं? बस बढ़िया जी। गुप्ता जी, इस समय कोरोना का संकट चल रहा है और कोरोना के संकट में सबके खजाने खाली हो गए, लेकिन आपका दिल इतना विशाल है कि आपने आज के जो कृष्ण का प्रोग्राम, जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो रहा है, सभी इष्ट देवी देवताओं के लिए ड्रेस देना। नहीं, ये तो ऊपर वाला देने वाला है, हम तो सिर्फ माध्यम हैं देने वाले। देने वाला तो वही है। तो सर, जैसे बताया सुनील सिंगल जी ने, आप हमेशा मतलब जो है इस मंदिर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं, आगे रहे हैं, तो आपने इससे पहले भी सर इस मंदिर के साथ क्या क्या सहयोग किया? बस यही है, माई रानी की कृपा है, जो भी है, जो हो सकता है वो करते हैं। इसके अलावा सर क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं लॉजिस्टिक का बिजनेस करता हूँ। सर, हमारे नया खून सिटी टॉप न्यूज़ को जन्माष्टमी पर कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बस यही है कि कोरोना महामारी से जल्दी सबको निजात दिलाए और इसकी बीमारी दूर करे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। ये थे हमारे साथ जनहित में हमेशा आगे रहने वाले श्री के गुप्ता जी, और अब ये अपने परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं और पूजा अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला है। जैसे गुप्ता जी ने भी कहा, सभी भक्त चाहते हैं, सभी मंदिर प्रबंधन समिति के लोग चाहते हैं कि कोरोना से हमें जल्द से जल्द मुक्ति मिले। अब आप देख रहे हैं कि दुर्गा मंदिर में पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी ने पूजा अनुष्ठान प्रारंभ कराई है। आप एक बार पूजा अनुष्ठान के कार्यक्रम से रूबरू जरूर होइएगा। यथासं चतुष्पतिः विश्वम्भुतं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं महो एकभिः प्रतिष्ठानां यज्ञोत्रज्ञं जयन्ति सर्वमेव प्रतिष्ठन् भवतो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति तिलकम् आदित्या वसोदरा विश्वे देवा मर्तुगणे तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। हरिः ओम् आदित्या वसोदरा विश्वे देवा मर्तुगणे तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। स्वस्ति तिलकं कुर्यातः। हरि ओम आदित्या वसोदरा विश्वे देवा मर्तुगणे तिलकन्ते प्रयच्छन्तु। श्री TR गर्ग जी से बातचीत करेंगे, बताएंगे कि मंदिर प्रबंधन ने, उनके सहयोगियों ने किस तरह यहाँ की सुचारू व्यवस्था की है, किस तरह यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है, क्योंकि शाम को श्री कृष्ण जी की भक्ति में हमेशा लीन रहने वाले भक्त यहाँ पर अचानक भीड़ के रूप में उमड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कई व्यवस्थाएं की गई हैं जो हम गर्ग साहब से जानेंगे। गर्ग जी, आपका स्वागत है नया खून सिटी टॉप न्यूज़ में। एक बार हमारे दर्शकों को सर राम राम बोल देंगे? धन्यवाद आपका कपूर साहब। राधे 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 राधे। हाँ, आज एक ही नाम गूंजना है, राधे 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 राधे। और गर्ग साहब ने भी बड़े प्यार से अपने मुखर बिंद से एक शब्द निकाला, राधे राधे, जो आज रात्रि 12 बजे तक गूंजना है। और जो राधे शब्द का नाम लेता है और व्रत धारण करता है, कहते हैं उसे दीर्घायु मिलती है, उसे सुख समृद्धि मिलती है और उसके सभी सौपन साकार होते हैं। गर्ग साहब, पिछले वर्षों से हम देखते रहे हैं जी कि ये श्री दुर्गा मंदिर एक ऐसा रहा है कि यहाँ कोई भी कार्यक्रम हमने देखा और उसमें कवर भी किया है पीछे आपका, तो यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता रहा है। मंदिर की बड़ी सुचारू व्यवस्था रही है, समस्त पदाधिकारियों का काफ़ी सहयोग, काफ़ी तालमेल देखने को मिलता रहा है। तो इस बार कोरोना के चलते सर चमक जरूर फीकी हुई है, लेकिन आपने फिर भी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कई व्यवस्था की है, लेकिन हम जानना चाहेंगे सर क्या क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पर हुई हैं, क्योंकि अचानक अगर शाम के समय भक्त आते हैं तो क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मेरी तरफ से और श्री दुर्गा मंदिर की तरफ से सभी देशवासियों को और शालीमार बाग के निवासियों को श्री
कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। ये तो हमें पता ही है कि वैश्विक महामारी कोरोना से चलते हुए मंदिरों में जो व्यवस्था हम पिछले सालों तक करते रहे थे, उस तरह की व्यवस्था तो हमने नहीं अभी की बार की है। फिर भी हमने सब अपने दुर्गा मंदिर की कार्यकारिणी और संरक्षकों के सहयोग से पूरी कोशिश की है कि मंदिर को एक अच्छे तरीके से सजाया जाए। सब ठाकुर जी की जितनी ड्रेस है, नई ड्रेस पर का तकरीबन 3 लाख रुपया हमारा इसमें एक सहयोगी हैं श्री के गुप्ता जी, जो BH में रहते हैं, उनके सौजन्य से हमारे को ड्रेस का अब की बार मिला है। अभी 7 बजे से मंदिर के दर्शन खुल जाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि लोग बहुत आएंगे दर्शन करने के लिए ठाकुर के। और ये भी है कि हम सब जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगा के आने देंगे, सैनिटाइज कराएंगे लोगों को, उनका टेम्परेचर भी देखेंगे, हैं, सब चीज़ें देखते हुए। टेम्परेचर भी देखने की व्यवस्था है? टेम्परेचर देखने की हमने मशीन अपनी मंगवाई हुई है, इंफ्रारेड जो मशीन है, उनसे टेम्परेचर देखेंगे और जो ठीक भगत हैं वो आएंगे। ये कितने सिविल वॉलंटियर बिठाए गए हैं सर? सिविल वॉलंटियर हमारे पास 10 तो हमने अपने बनाए हुए हैं, बाकी दिल्ली पुलिस से 7-8 आदमियों की टीम यहाँ आई हुई है। तो पूरा डिस्टेंस मेंटेन करके ही हम अंदर आने देंगे और एक गेट से अंदर आएंगे लोग और दूसरे गेट से बाहर चले जाएंगे। कितने लोग एक बार में दर्शन कर पाएंगे सर? तकरीबन 10 से 12 आदमी एक बार आ जाएंगे, 2 मिनट लगाएंगे वो, तो दूसरा सेट आ जाएगा लोगों का। तो कोशिश करेंगे कि कोई भीड़ का माहौल ना बने। भीड़ तो बढ़ेगी क्योंकि राधा नाम के, राधा कृष्ण के भक्त ही इतने हैं। वो आएंगे, वो दर्शन करने आएंगे, क्योंकि दिलों में उम्मीद बरकरार होनी चाहिए और होगी। जैसे गर्ग साहब ने कहा कि यहाँ पर यदि शाम के समय अचानक भीड़ आती है तो सब व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, सिविल वॉलंटियर यहाँ पे हैं, गर्ग साहब की मंदिर प्रबंधन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद हैं, पंडित जी यहाँ पर सेवा देने के लिए हर समय मौजूद रहते हैं। तो जितने भी भक्त यहाँ पर आएंगे उनसे नया खून सिटी टॉप न्यूज़ की भी एक प्रार्थना रहेगी कि आने वाले समय में चाहे वो किसी भी धर्म से कोई भी इंसान यदि अपने कार्यक्रम में कहीं पर भी जाता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उसे करना चाहिए, क्योंकि इससे वह खुद और उसका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। गर्ग साहब, मजा नहीं आ रहा इस बार वैसे देखा जाए तो। हाँ, चमक तो जो चमक है वो तो काफ़ी फीकी है। ये पूरा मंदिर फूलों का बंगला बनता था, प्रसाद की ऐसी बहुत इतनी व्यवस्था होती थी कि कम से कम 30-40 हज़ार आदमी आता था। अब देखो उतने लोग तो नहीं, कोई 30-40 हज़ार हम कहें कि आ जाएंगे, मगर हम समझते हैं कि 2-3 हज़ार आदमी जरूर दर्शन करने के लिए ठाकुर के आएंगे। कोरोना से कितने परिवारों में काफ़ी दुख आ चुका है सर, काफ़ी लोग मौत के शिकार भी हो चुके हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में भगवान की अनुकंपा से ये सारा ठीक हो जाएगा? अब बहुत सारे जो परिवार इस फेज से गुजरे हैं, बहुतों को हमारे अपने खुद के जो यहाँ के पूर्व निगम पार्षद थे और MLA रहे, यहाँ के विधायक रहे आदर्श नगर से, और स्थायी समिति के हमारे अध्यक्ष थे श्री रामकृष्ण सिंगल जी, उनके अपने बेटे जो थे, शेर जैसा लड़का था, वो गुजर गया कोरोना महामारी की। तो ये भी हमारे उसका एक वजह है कि हमारा मंदिर, वो पहले मंदिर के प्रधान भी रहे हैं, तो ये भी एक वजह है कि भी हम थोड़ा सबड्यू हैं इस मामले में कि ठीक है, ठाकुर का जन्म है और ये सब दुनिया को चलना है, रुकती नहीं है दुनिया, कोई आएगा कोई जाएगा, मगर जवान मौत हो गई पड़ोस में और हमारे अपने भाई हैं, तो उसका भी हमें उतना ही वो है कि भाई हम उस ढंग से, जिस ढंग से हंसी खुशी से काम करना चाहते थे,
एक तो वैश्विक महामारी है, दूसरे ये बिल्कुल हमारे भाई के साथ ऐसा हो गया है, तो वो भी हमें एक आघात है। तो इसलिए बाकी जैसे ठाकुर की कृपा होगी ऐसे लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, क्योंकि ठाकुर का काम था, इसलिए हमने ये सोचा नहीं कि भाई महामारी है या क्या है, तो ठाकुर का जन्म मनाने के लिए हमने सब अपनी जी जान से फिर भी हमने कोशिश की। ये थे हमारे साथ मंदिर की प्रधान श्री टी.आर. गर्ग। कैसे हैं सुनील जी? राधे राधे जी। कैसे हैं मैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। पहले तो समस्त देशवासियों को आज के इस पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फोन के दर्शकों को भी दे दो सर। सिटी टॉप न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ठाकुर जी करे कि ये जो कोरोना की संकट की घड़ी है ये जल्द से जल्द समाप्त हो, और जो भी इस दुख से गुजर रहे हैं वो इस दुख से उभरे, इस संकट से उभरे। हर कोई चाहता है कि कोरोना से हमें जल्द से जल्द मुक्ति मिले और सबके परिवार सुरक्षित रहें। श्री दुर्गा मंदिर के कोषाध्यक्ष श्री सुनील सिंघल जी ने भी अपनी तरफ से कामना की है कि सबके परिवार सुरक्षित रहें। लेकिन सिंघल साहब, कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस कोरोना के समय? जिस तरीके से श्री दुर्गा मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता था, इस बारी वो उस रूप में नहीं मनाया जा रहा है। पिछले 2 वर्ष से पहले तो हमारे यहाँ रासलीला का आयोजन किया जाता था, जो 7 दिन से 10 दिन तक चलता था। पर पिछले 2 वर्षों से हमने इसको थोड़ा सा सूक्ष्म करके 3 दिन की भजन संध्या हम लोग यहाँ कराते थे। तो शाम 7 बजे से 10 बजे तक भजन संध्या होती थी, और उसके बाद सबका प्रसाद भोजन की व्यवस्था होती थी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस थी कि कहीं भी कुछ भी कोई भी सामाजिक रूप से लोग इकट्ठे नहीं होंगे, और इकट्ठे होंगे तो वो 40 आदमी 50 आदमी से ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में। और मंदिर में अगर कोई ऐसा कार्यक्रम करते हैं तो लोगों की भीड़ आप रोक नहीं सकते, तो इसलिए इस तरीके का कोई आयोजन नहीं किया गया है। हमारे यहाँ इस मंदिर में बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक फूल बंगला लगाया जाता था, पर इस बारी वो नहीं है। हाँ, इस बारी जो ड्रेस हम हर साल बनवाते हैं वो ड्रेस हमने बनवाई है। फूलों की जगह थोड़ा गुब्बारे से सजाने की कोशिश करी है, पर वो हम खुद कहते हैं कि वो रौनक नहीं है जो रौनक हमेशा हमारे इस मंदिर में हुआ करती थी। ऐसा हम खुद फील करते हैं। हम सुबह से शाम तक यहाँ मंदिर में बैठते थे, लोग आते थे जाते थे, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आज के प्रोग्राम में भी हम देख रहे हैं सर, वैसे तो मंदिर में सुचारू रूप से व्यवस्था रही है। आज भी हमने देखा आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रखा है ना, और हर तरह के सिविल वॉलंटियर पुलिस की व्यवस्था है, तो ये तो करानी ही चाहिए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में सर कई और कार्यक्रम भी आ रहे हैं, तो उन कार्यक्रमों की क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? देखते हैं जी। पहले तो आज के प्रोग्राम के लिए जैसे गर्ग साहब टी.आर. गर्ग जी ने भी आपको बताया कि शालीमार बाग पुलिस थाने से हमारे यहाँ 6 से 8 आदमियों की टीम आई हुई है, और हमारे अपने वॉलंटियर्स भी हैं 8 से 10 जनों की टीम, वो भी हैं। तो एक गेट से एंट्री रहेगी और एक गेट से एग्ज़िट रहेगी। कहीं भी ऐसा नहीं है कि दोनों आमने सामने से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और कोशिश रहेगी कि एक समय पे मंदिर में 10 से या 12 लोग से ऊपर, भक्त से ऊपर यहाँ पे ना रुकें। और अगर अचानक भीड़ आ जाती है तो सर? तो बाहर वो व्यवस्था रहेगी, बाहर लाइन बनवाई जाएगी, मंदिर के अंदर आने से उनको रोका जाएगा। 12 से ऊपर यहाँ नहीं आने दिया जाएगा मंदिर में, और बाहर लाइन लगवाई जाएगी, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके 3 फुट 4 फुट की दूरी पे उनको जो है वो लाइन लगवाई जाएगी। तो ये सारे भक्त जितने भी अगर एक साथ आ जाते हैं, गर्मी सहन कर लेंगे सर? देखिए, जो भक्त है उसको तो गर्मी, सर्दी, बारिश कोई महसूस होती ही नहीं है। अब मैं हनुमान मंदिर जाता हूँ तो वहाँ कोई सेवादार नहीं है लाइन लगाने के लिए, और भक्त अपने आप ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों मतलब एंट्री पॉइंट पे 2 टेम्परेचर गन्स रखी हुई हैं। हर आने जाने वाले का टेम्परेचर नोट किया जाएगा। अगर ऐसा लगेगा कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको रोक दिया जाएगा। हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे, बिना मास्क के अंदर आने की किसी को भी परमिशन नहीं दी जाएगी, और अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का कोशिश करी जाएगी, मतलब मेंटेन करी जाए
क्योंकि ये हमारे बचाव के लिए भी, उनके बचाव के लिए भी और सबके बचाव के लिए है। तो आप तो जनहित के कई कार्यक्रमों में सर जुटे रहते हैं, काफ़ी व्यवस्थाएं रहती हैं, परिवार की व्यवस्थाएं भी हैं, खजाना भी आपको संभालना है, तो ऐसे में सर और क्या क्या मतलब कैसे कर पाते हैं सब कुछ? यानी ठाकुर जी की कृपा है, जो वो कराते हैं वो करते हैं, जैसा उनका आदेश रहता है वैसा करते हैं। ठाकुर जी के आदेश से सारे काम सुचारू रूप से चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। ये थे हमारे साथ। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पंडित जी पूजा चालू करवा रहे हैं, जैसा टी.आर. गर्ग जी ने बताया। हमारे एक्चुअली में क्या होता है कि जन्माष्टमी पे ड्रेस हम नहीं बनवाते हैं, तो पिछले कुछ बारी से और इस बारी भी जो ड्रेस का अरेंजमेंट होता है वो श्री के गुप्ता जी द्वारा किया जाता है, जो PH1 में रहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बारी उनसे भी थोड़ा हाँ जी ये सामने रूबरू हो, मतलब ऐसे लोग जो इस संकट में भी बढ़ चढ़ के मंदिरों में दान दे रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो वैसे इस कोरोना के संकट में सर कोष की कमी तो आई होगी, और जैसे गुप्ता जी जैसे दानी परिवार हैं जो आगे आए हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ये आप बता रहे हैं सारा प्रबंध किया ड्रेस वगैरह का, तो दानियों की तो कमी हुई होगी, लेकिन आज भी गुप्ता जी जैसे परिवार हैं जो हमेशा आगे रहे हैं सर, है ना। तो ये थे हमारे साथ मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री सुनील सिंघल जी और नया खून सिटी टॉप न्यूज़। आप सभी देखते रहे। सर एक दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जन्माष्टमी पर्व पर? बस आप ये समझिए, आप जनरली मैं एक चीज़ देखता हूँ कि भगवान के नाम पर लोग कटौती बहुत कर लेते हैं। भगवान का जन्मदिन है, धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करो, बेशक घर में करो, मन से सेलिब्रेट करो, और कोरोना काल चल रहा है तो उसको देखते हुए जो भी सावधानी है उसको बरत के उसको सेलिब्रेट करो, खुशी मनाओ, खुश रहो, स्वस्थ